बहुत समय पहले राजस्थान के ददरेवा गांव में चौहान राजपूत वंश के राजा जेवर सिंह और उनकी रानी बाछल देवी रहते थे। रानी बाछल देवी ने कई तप और व्रत किए, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। एक दिन रानी अपने मायके गईं। वहां उन्होंने नाग देवता की पूजा की और संतान की कामना की। कुछ समय बाद रानी बाछल देवी के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। इस बालक के माथे पर नाग का चिन्ह था और उसके कानों में छोटे छोटे सांप जैसे कुंडल थे। उसका नाम रखा गया गोगा। गोगा बाल्यकाल से ही अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हुआ। गोगा ने अपने अद्वितीय गुणों से गांव वालों का दिल जीत लिया। उसने नागों के अधिपति के रूप में अपनी पहचान बनाई और धर्म का रक्षक बन गया। गोगा जी की विकट शौर्य एवं करुणा से गांव में सुख शांति स्थापित हो गई। गोगा जी ने अपनी उपासना और साधना से गांव के लोगों को एकजुट किया। गोगा जी की कथा आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। गोगा जी की प्रेरणा से नई पीढ़ियां साहस और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रही हैं। गोगा जी की कहानियां समय के साथ और भी अधिक महान हो गई हैं। गोगा जी का जीवन और चमत्कार। गोगा जी बचपन से ही वीर धर्मपरायण और सत्य के पथ पर चलने वाले थे। कहा जाता है कि वे सांपों के स्वामी थे और उन्हें इच्छानुसार बुला या नियंत्रित कर सकते थे। एक बार गांव में एक जहरीला नाग लोगों को डस रहा था। गोगा जी ने उसे पकड़कर शांत कर दिया और लोगों से कहा, नाग भी जीव है, उसे मारो मत, बस सम्मान दो और वह किसी को नुकसान नहीं करेगा। उनके चमत्कारों और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, गरीबों की मदद की और सत्य का साथ दिया। गोगा जी का अंत और पूजा। कहा जाता है कि जीवन के अंत में गोगा जी समाधि लेकर अदृश्य हो गए, लेकिन जाते समय वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा उसे सांप कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज भी सावन भाद्रपद मास में गोगा नवमी के दिन खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गोगा जी की पूजा होती है। लोग उनकी छड़ी, गोगा जी का ध्वज लेकर जुलूस निकालते हैं और जाहिर वीर गोगा जी के जयकारे लगाते हैं।